1928 में चिकित्सा जगत में एक क्रांति शुरू हुई। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने एक शक्तिशाली दवा खोजी जो जीवाणु संक्रमण से लड़ती थी। इस आविष्कार ने स्वास्थ्य सेवा की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां संक्रमणों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सके। फ्लेमिंग के काम ने आज के एंटीबायोटिक्स के लिए रास्ता तैयार किया, बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक सच्चा क्रांतिकारी बदलाव। तो एंटीबायोटिक्स को चिकित्सा जगत का सुपर हीरो माना जाता है। हाँ, ये बैक्टीरिया से किसी विशेषज्ञ की तरह लड़ते हैं। ये 3 चरणों में कैसे काम करते हैं। पहला चरण, ये बैक्टीरिया को सीधे निशाना बनाते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। यह उनके गुणन की गति पर रोक लगाने जैसा है। दूसरा चरण, ये संक्रमण को दूर करके आपके शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने का सही समय। अंतिम चरण, इन्हें समझदारी से और केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, वरना प्रतिरोध का जोखिम उठाएं। स्वास्थ्य बहाल, बैक्टीरिया पराजित। क्या आपने ये देखा? अपने डॉक्टर से अपने लिए सही एंटीबायोटिक के बारे में बात करें, या फिर उन संक्रमणों से लड़ते रहें, आपकी मर्जी। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब बिना कारण इसे इस्तेमाल करना शुरू हो गए। एंटीबायोटिक्स कभी चमत्कार हुआ करते थे, लेकिन अब ये हर चीज पर कैंडी की तरह बांट दिए जाते। डॉक्टर मदद की जल्दी में बिना सोचे समझे इन्हें सामान्य सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए भी लिखने लगे। कुछ लोग तो सीधे केमिस्ट से एंटीबायोटिक्स लेने लगे, ये सोचकर कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बजाय इसका उल्टा असर हुआ, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ। अब हम दुरुपयोग के दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हम अपने तरीके पर पुनर्विचार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपको बेचैनी क्यों महसूस होती है? मतली, उल्टी, दस्त और सिरदर्द आम दुष्प्रभाव हैं। इनसे चकत्ते और यहाँ तक कि ईस्ट संक्रमण भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपके शरीर में बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। और हालांकि दुर्लभ एलर्जी और सी डिफ संक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती, साथ ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध का भी खतरा होता है। तो क्या आपकी दवा आपको जोखिम में डाल रही है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक खामोश खतरा है जो हमारी दवाइयों की अलमारियों में छिपा है। बैक्टीरिया विकसित हो रहे हैं और उन्हीं दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन रहे हैं जो हमें बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये सिर्फ प्रकृति का ही काम नहीं है, ये एंटीबायोटिक्स के हमारे दुरुपयोग से और भी तेज हो गया है। हर अनावश्यक दवा असाध्य संक्रमणों की ओर एक कदम और बढ़ा देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां साधारण सर्जरी भी जानलेवा हो जाए। हमें आधुनिक चिकित्सा और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। आइए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ जिम्मेदारी बरतें, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आइए इसे निपटाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का क्या प्रभाव है? वे संक्रमणों से लड़ सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। फिर एंटीबायोटिक प्रतिरोध है चिकित्सा में बढ़ती चिंता, और बीमारियां विकसित होती रहती हैं, जिससे इलाज करना कठिन हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसे विकल्प हैं जो इन नुकसान से बचते हैं? प्राकृतिक उपचार, जीवन शैली में परिवर्तन और समग्र दृष्टिकोण, क्या वे जवाब हो सकते हैं? यह पारंपरिक मैद से परे विकल्पों का पता लगाने का समय है। आप क्या सोचते हैं? नीचे अपने विचार साझा करें।